Hello students, welcome to mathematics classes. Today we will learn in 9th class exercise 8.2 question number 7. ABC is a triangle, a right angle at C, a line through midpoint of M of hypotenuse AB. AB hypotenuse है, यहाँ AB का जो मिड पॉइंट है वो है M और M से एक लाइन जो कि BC के पैरेलल ड्रा होती है जो कि AC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, लिखा है ए लाइन थ्रू मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट ए डी। शो करना है आपने डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, सेकेंड पार्ट एम डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी। एम डी यानी ये एंगल है, ये 90 डिग्री का प्रूव करना है आपने। दूसरा जो सी एम है, सी को जब हम एम के साथ मिलाएंगे तो सी एम और एम ए ये क्या होने चाहिए, हाफ ऑफ ए बी होने चाहिए। देखिए गिवन के अंदर यही लिखा है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल जो सी है वो 90 डिग्री का है, ए एम है वो एम बी के इक्वल है और आप लिख सकते हैं इक्वल टू ए बी अपॉन 2। लेट अस पॉज इक्वेशन 1। ठीक है, एंड एम डी जो है एम डी वो पैरेलल है बी सी के। टू प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि D है वो AC का मिड पॉइंट होगा यानी AD इक्वल टू DC। एक तो ये प्रूव करना है एंड दूसरा क्या है MD परपेंडिकुलर ऑन AC, यहां लिखेंगे एंड CM इक्वल टू MA इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एक ये प्रूव करना है आपने। अब फैक्ट के अंदर देखिए, फैक्ट के अंदर हम क्या लिखने वाले हैं, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, ABC ट्राइंगल के अंदर M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड और MD जो है वो पैरेलल है BC के। याद कीजिए किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा होती है तो क्या होता है, यहां पर हम मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां आप क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जन क्या कहता है भाई, किसी भी लाइन के अंदर, किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन दूसरी साइड, ट्राइंगल की दूसरी साइड जो होती है ना उसके पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो थर्ड को क्या कर देती है, वो बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, यानी ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड। ठीक है, बाई कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपके पास क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू DC, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। लेट अस कंसीडर इक्वेशन 1। ठीक है, ये आपने इसके हो गई है। नाउ इसके बाद देखिए अब आप लिखने वाले हैं, नाउ फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया आपका। जो DM है वो BC के पैरेलल है, आप लिखेंगे DM पैरेलल टू BC। ठीक है, सो ये वाला एंगल और ये एंगल यानी एंगल C प्लस एंगल D, इन दोनों का जो टोटल है ये और ये, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा वो देखिए ध्यान से। आपके पास कोई भी ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, ये कोई ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 हो जाता है। आप लिखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में रीजन दे सकते हैं क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा,
होमवर्क करते हैं। तो मैंने आपका होमवर्क चेक किया, बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ डायग्राम्स नहीं बना रहे। अगर आप लोगों ने डायग्राम नहीं बनाया तो ये समझो कि ज्योमेट्री के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया। डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, विदाउट डायग्राम कोई भी क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। तो आपने डायग्राम बनाना है, बहुत अच्छे से साफ बनाना है, अच्छा सा, विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। ठीक है, इन दोनों का सम 180। 9 और अब आप आगे क्या करेंगे और लिखेंगे, एंगल सी हो तो 90 डिग्री का गिवन है, 90 प्लस एंगल डी इक्वल टू 180। ठीक है, और एंगल डी कितना हो जाएगा भाई, 180 माइनस 90, आपके पास एंगल डी है वो 90 डिग्री आ जाएगा। देयरफॉर एंगल डी आप यहां पर लिख सकते हैं, देयरफॉर एम डी जो है वो परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए सी। यहां ये सेकंड पार्ट भी हो गया भाई। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट, सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए इसके लिए मैं इधर करते हैं। अब क्या करेंगे, ज्वाइन सी टू एम, ज्वाइन सी टू एम, सी को एम से मिला देते हैं भाई। ठीक है, और सी एम इक्वल टू एम ए है, सी एम ये है, एम ए ये है। ठीक है, तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं और दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। मैंने एक ये ट्राइंगल ले लिया और एक ये ट्राइंगल ले ली। ठीक है, अब इन दोनों ट्राइंगल से देखिए क्या करते हैं। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एम, इन ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल ए डी एम लिखा है तो इधर लिखूंगा मैं सी डी एम, एंड ट्राइंगल सी डी एम। दोनों में देखिए, यहां दोनों में क्या कुछ है, आप यहां लिखेंगे डीएम इक्वल टू डीएम, कॉमन है भाई। सेकंड पॉइंट आप यहां लिखेंगे, इसके अंदर एंगल डी, यानी आप यहां लिख सकते हैं एडीएम के अंदर एंगल 1, इसके अंदर 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रूव कर चुके हैं हम भाई, क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर एंगल डी, इधर वाला 90 है तो ये अपने आप 90 का हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट एडी इक्वल टू डीसी, ये भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहां पर रूल कौन सा लागू हो जाएगा, बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए डी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल सी डी एम के। ठीक है, हो जाएगी। फिर आप लिखेंगे आगे बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी से क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मींस जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एम, और दैट इज एम ए। एम ए किसके इक्वल आ जाएगा, सी एम। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एम ए इक्वल टू सी एम, एम ए इक्वल टू सी एम, और एम ए किसके इक्वल है भाई, हाफ ऑफ ए बी। सॉरी, यहां देखिए आप, एम ए किसके इक्वल है, हाफ ऑफ ए बी की। ये है ना इक्वेशन 1, तो ये रख, यहां पर लिखा है मैंने। तो ये जो है आपका लास्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ एक्सरसाइज 8.2 यानी चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम 9th चैप्टर करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। देखिए चैप्टर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following figures lie on the same base and between same parallel line? In such a case, write the common base and two parallel. आपने common base लिखना है और two parallel line लिखनी है। There are 6 figures, 1 remaining. Solution, first figure.
फर्स्ट फिगर के अंदर क्या है, ए बी सी डी, ये ट्रेपेजियम हमें शो होता है, ठीक है, और डी पी सी एक ट्राइंगल शो होती है। तो आप लिखेंगे ये दो फिगर हैं इसके अंदर, वैसे तो काफी बन जाएंगी, लेकिन हमने वही देखनी है तो जिनका बेस भी सेम होगा और पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई करेंगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कॉमन बेस और टू पैरेलल लाइंस लिखनी है। तो आप लिखेंगे ट्रेपेजियम, टी आर ए पी ई जेड आई एम, ट्रेपेजियम ए बी सी डी एंड ट्राइंगल है डी पी सी, having same base यहां पर DC है, ट्राइंगल का भी है और ये ट्रेपेजियम का भी है, सेम बेस DC एंड lie between same parallel line और पैरेलल लाइन कौन कौन सी है भाई, DC पैरेलल टू AB, आप लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर एक पैरेललोग्राम नजर आ रहा है हमें PQRS और एक ट्रेपेजियम है MNRS, दोनों का बेस तो सेम है बट पैरेलल लाइन के बिटवीन लाइन नहीं कर रहे, यानी MN है कि इसी के ऊपर लाइन नहीं कर रही, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रेपेजियम MNRS having same base SR but not lie between same parallel lines। ये हम सभी का रीजन बता रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर आपने केवल वही डायग्राम्स, वही फिगर लेने जिनका बेस भी सेम हो और पैरेलल लाइन के बिटवीन भी लाई कर रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आंसर आप देखें तो एक ये फिगर है आपके पास फर्स्ट, एक ये थर्ड फिगर है आपके पास और एक फिफ्थ है, ये तीन है आपके पास, यहाँ सिक्स्थ भी नहीं है, ठीक है। तो सेकंड का वैसे मैंने आपको आंसर बता दिया है। आप ऐसे लिखेंगे तो लिखना ही होगा आपने ऐसे ही, हमें ये पता चलेगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के अंदर देखिए क्या कुछ चेंजिंग करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या कुछ है, थर्ड पार्ट के अंदर एक पैरेललोग्राम है PQRS, ठीक है, और एक ट्राइंगल है TQR, दोनों का सेम बेस RQ है और लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आप लिख सकते हैं RQ पैरेलल टू PS, ठीक है। आप ये दोनों भी लिख सकते हैं बट सेम बेस वाले ही लिखेंगे आप यहां लिखेंगे थर्ड पार्ट के अंदर पैरेललोग्राम कौन सा भाई, PQRS एंड ट्राइंगल है TQR हैविंग सेम बेस है QR एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइन कौन कौन से भाई, QR पैरेलल टू PS, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट की बात करें तो न तो बेस सेम है और न ही पैरेलल लाइन के बिटवीन तो लाई कर रही है बट बेस सेम नहीं है। फोर्थ में आप क्या लिखेंगे, ये पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्राइंगल RPQ having not having same base, इनका बेस सेम है ही नहीं बट lie between
but lie between same parallel lines। और वो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? पैरेलल लाइंस हैं BC पैरेलल टू AD। ठीक है। अगर आंसर की बात की जाए तो आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये 3 हैं, बाकी नहीं है। बाकी में तो ये बता रहे कि क्या कुछ है। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं हम। तो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या लिखेंगे आप? सेम 2 पैरेललोग्राम यहां पर आपके पास, एक तो है ABCD। आप लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD, पैरेललोग्राम ABCD। एंड सेकेंड पैरेललोग्राम है, ध्यान दीजिए, APQD। APQD having same base, कौन सा भाई सेम बेस? AD, and lie between same parallel lines, AD parallel to BQ। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं सिक्स पार्ट का डायग्राम बना देता हूं, देखिए। कुछ भी नहीं है सिक्स पार्ट के अंदर। ये है PQRS, ठीक है। यहां पर AD है, यहां पर BC है। ये था फोर्थ पार्ट। तो इसके अंदर काफी कुछ है, आप लिख सकते हैं। गिवन फिगर्स, not having same base and 2 parallels। बस इतना ही लिख दें, ठीक है। नहीं तो इनके अंदर बेस सेम है, नहीं पैरेलल लाइंस है। अब देखिए, अगर बिल्कुल ही आप इसकी डीपली करेंगे कि सर इसके अंदर क्या कुछ है, थोड़ा बहुत तो बताओ। तो देखो, पैरेललोग्राम PQRS है आपके पास, पैरेललोग्राम PQRS, एंड सेकंड लेते हैं पैरेललोग्राम PBCS। अब इनमें बेस तो सेम है बट पैरेलल लाइन नहीं है। भाई बेस तो ये हो गया, एक पैरेलल लाइन, ये पैरेलल लाइन के बिटवीन तो लाई नहीं कर रहा है ना। और दूसरा पैरेललोग्राम PQRS लें, और दूसरा जो पैरेललोग्राम इसके साथ में PADS लें, PADS। यहां पर भी बेस तो सेम हो जाएगा बट पैरेलल लाइन के बिटवीन लाई नहीं कर रहे। तो आपने एक ही आंसर लिख देना है, गिवन फिगर नॉट हैविंग सेम बेस एंड 2 पैरेलल्स। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 9.1 जिसके अंदर एक ही क्वेश्चन था, ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये समझ में आती है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।